उत्तर प्रदेश में बारिश, बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरने से जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। बरेली मंडल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पीलीभीत जलमग्न है, यहाँ शारदा नदी कहर ढा रही है। बदायूं और शाहजहांपुर भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बदायूं में गंगा के तटीय इलाकों में संकट बना है और बरेली की रामगंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। तराई का एक और जिला लखीमपुर खीरी, जहां हालात काफी बदतर हो चुके हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था। लखीमपुर में सीएम ने स्टीमर के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। बुधवार को मुख्यमंत्री जब लखीमपुर खीरी का दौरा कर रहे थे, उस वक्त प्रतापगढ़ जिले में भारी बारिश हो रही थी और आसमान से बिजली तड़क रही थी। प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। स्थानीय प्रशासन ने बिजली गिरने से 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। पीलीभीत में बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से कुछ लोगों के मरने की खबर है। उधर बदायूं के हजरतगंज क्षेत्र के 2 भाई पानी में बह गए। इसमें राम गोपाल की मौत हो गई। दूसरे भाई गुड्डू खुशकिस्मत थे, जो किसी तरह पुलिया के सहारे अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उनके भाई नहीं बच सके। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक दिन में 11 मौतों से जिला प्रतापगढ़ दहल गया है। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के जयसिंहगढ़ के पुरुषोत्तमपुर गांव के रहने वाले 45 वर्षीय अर्जुन और 43 वर्षीय उनकी पत्नी सुमन गांव के ही एक काश्तकार के खेत में मजदूरी पर धान की रोपाई कर वापस घर लौट रहे थे। शाम करीब 5 बजे तेज बारिश के कारण दोनों एक जगह बैठ गए। आसमान से बिजली तड़कने लगी। इसकी चपेट में आकर पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतकों के 5 बच्चे हैं, जो माता पिता की मौत से बिलख रहे हैं और पूरा क्षेत्र इस घटना से सन्न रह गया है। दूसरी घटना कंधई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अमहरा गांव के श्यामलाल यादव की पत्नी 45 वर्षीय राम प्यारी धान की रोपाई कर रही थीं। बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा अंतु थाना क्षेत्र के पारा हमीदपुर पंचायत के नीम डबहा में 45 साल के विजय कुमार वर्मा की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। फतनपुर थाना क्षेत्र के अमरई गांव निवासी 18 वर्षीय अवनीश तिवारी उर्फ गोलू घर के पीछे बाग में आम बीन रहे थे। आसमानी बिजली गिरने से उनकी भी मौत हो गई है। जेठबारा थाना क्षेत्र के तिलहर कसहर गांव की 48 वर्षीय आराधना सरोज पत्नी चंद्रशेखर, नवाबगंज थाना क्षेत्र के सैफुपुरवा गांव के अधिवक्ता पंकज तिवारी, मानिकपुर थाना क्षेत्र के अतौरिया गांव के राम आधार की 20 वर्षीय बेटी कांति की बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है। संग्रामगढ़ के अशोगी गांव के 48 वर्षीय गुड्डू सरोज, संग्रामगढ़ लालूपट्टी की 45 वर्षीय सूर्यकली पत्नी रामस्वरूप, भरतपुर के महेंद्र मिश्रा की 40 वर्षीय पत्नी आरती मिश्रा एवं 15 वर्षीय बेटी अनन्या मिश्रा की वज्रपात से मौत हुई है। जबकि मानिकपुर थाना क्षेत्र के मन्नार निवासी 24 वर्षीय शिव पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ के एएसपी पश्चिम संजय राय ने बताया कि 5 थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इस दुखद घटना में पीड़ित परिवारों को शासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त बारिश, बाढ़ और आकाशीय बिजली से जनहानि की खबरें आ रही हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य की बड़ी नदियां उफनाकर बह रही हैं। तराई में शारदा की तबाही देखने को मिल रही है। पीलीभीत और लखीमपुर के करीब 200 गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। उधर पीलीभीत का बीसलपुर क्षेत्र भी अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और यहां से शाहजहांपुर जिले में पानी घुस गया है। शाहजहांपुर शहर भी बाढ़ के मुहाने पर है। कुछ हिस्से में पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को बाढ़ राहत बचाव को लेकर गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया है और प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश है। इस तरह यूपी का एक बड़ा हिस्सा बाढ़, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कराह उठा है।